जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जकाब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हिंदी के इस सेशन में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कल से वीडियो जो हमारा बन रहा है उसमें आप देखेंगे तो अनेक शब्दों के एक शब्द का मैं वीडियो बना रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, और इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट भी मान लीजिए, और एसएससी जीडी में तो 1 नंबर का कन्फर्म है कि आएगा आपका। और हिंदी बेस है, हिंदी आप कर देंगे तो ये बेस मानी जाती है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है, बहुत कुछ अभी आपको पढ़ाना है। तो आइए आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं वही टॉपिक लेकर के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसमें क्वेश्चन कुछ रह गए हैं और कुछ मैंने कल करवाया था। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंग्रेजी में इसको वन वर्ड कहा जाता है, वन वर्ड कहा जाता है। तो कल हम आपको कराए थे 20-22 के आसपास, आज भी कुछ है। तो पहला है कि जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो यानी न रुपया, पैसा, जगह, जमीन, शिक्षा, दीक्षा, ये सब ना, उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। अगला है आपका कि जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अखंडनीय बोलते हैं। यानी जिसका खंडन हम न कर पाए उसे क्या बोलते हैं? अखंडनीय अखंडनीय बोलते हैं। अगला है कि जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय। अकथनीय यानी जिस चीज को हम न कह पाए उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जो अपने स्वरूप, सामर्थ्य, स्थान से विचलित न हो उसे क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। जो अपने स्वरूप, सामर्थ्य, स्थान से विचलित न हो उसे क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। यानी जो अपने स्वरूप यानी अपने शरीर से, सामर्थ्य यानी कोई कार्य कर रहा हो उसके अनुसार, या स्थान जहाँ पे अगर वो है उसके अनुसार अगर वो विचलित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अच्युत बोलते हैं। अगला है जिसे कोई जीत न सका हो उसे क्या बोलते हैं? अजीत बोलते हैं। जिसे कोई जीत न सका हो उसे क्या बोलते हैं? अजीत बोलते हैं। जिसे कोई जीत न पाया हो उसे क्या बोलते हैं? अजीत बोलते हैं। अगला है आपका इसी क्रम में कि जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकल्पनीय। अकल्पनीय उसे क्या बोलते हैं? तो जिसकी कल्पना यानी जिसके बारे में हम कोई कल्पना न कर सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। हाथी हाँकने वाला लोहे का हाथी हाँकने वाला लोहे का दंडाकार कांटा
क्या बोलते हैं उसे? अंकुश बोलते हैं। महावत जो हाथी पे सवार होके हाथी को हाँकता है, तो देखेंगे तो दंडाकार कांटा उसके पास रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंकुश बोलते हैं। अगला है आपका कि बाद में उत्पन्न होने वाला, इसे क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। बाद में उत्पन्न होने वाला, इसे क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। जो बाद में उत्पन्न हो यानी छोटा, छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं? धरती आकाश के बीच का स्थान, इसे क्या बोलते हैं? तो अंतरिक्ष बोलते हैं। धरती और बीच के का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अगला है अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, उसे क्या बोलते हैं? अंडज। जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं उसे क्या बोलते हैं? अंडज। अगला है जिसे बांटा न जा सके, उसे क्या बोलते हैं? अविभाज्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अविभाज्य बोलते हैं। अगला है आपका ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म स्वीकार करना। ईश्वर या, जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म स्वीकार करना या ग्रहण करना, उसे क्या बोलते हैं हम? अवतार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतार बोलते हैं। अगला है साथियों आपका इसी क्रम में चौक में रंगों से बनाया गया चित्र। चौक में रंगों से बनाया गया चित्र, इसे क्या बोलते हैं? तो अल्पना बोलते हैं। अल्पना। अगला है आपका 14 नंबर अगला है कभी निष्फल न होने वाला, इसे अमोघ बोलते हैं। अमोघ बाण सुने होंगे आप, रामायण महाभारत देखे होंगे तो इसमें सुने होंगे कि अमोघ बाण यानी छोड़ा गया है वो कभी निष्फल नहीं होता है। तो आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय। जो अपने स्वरूप सामर्थ्य स्थान से विचलित न हो उसे अच्युत बोलते हैं। जिसे कोई जीत न सका हो उसे अजीत बोलते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय बोलते हैं। हाथी हाँकने वाला लोहे का दंडाकार कांटा उसे अंकुश बोलते हैं। बाद में उत्पन्न होने वाला उसे अनुज बोलते हैं। धरती आकाश के बीच का स्थान उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला उसे अंडज बोलते हैं। जिसे बांटा न जा सके उसे अविभाज्य बोलते हैं। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म स्वीकार करना उसे अवतार बोलते हैं। चौक में रंगों से बनाया गया चित्र उसे अल्पना बोलते हैं। और कभी निष्फल न होने वाला उसे क्या बोलते हैं? अमोघ बोलते हैं। अमोघ बाण। अमोघ बाण छोड़ा जाता है। आइए इसके आगे और हैं अभी। तो ये सभी पेपर में आए हुए हैं। टेट सी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ है। तो जिसमें भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेगा उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। आप एक बार बस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा और चैनल को थोड़ा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है।
आपका सहयोग ही हमें और आप लोगों के सामने अच्छा कंटेंट लेकर आने का अवसर देगा। अगला है आपका जिसे कुछ भी करने की क्षमता न हो, जिसे कुछ भी करने की क्षमता न हो उसे क्या बोलते हैं? तो अक्षम बोलते हैं। जिसे कुछ भी करने की क्षमता न हो उसे क्या बोलते हैं? तो अक्षम बोलते हैं। किसी विषय में न कुछ जानने वाला उसे क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। किसी विषय में जो कुछ नहीं जानता हो या उसे कुछ नहीं पता हो उसे क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। भला बुरा का ज्ञान न रखने वाला उसे क्या बोलते हैं? अविवेक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो अविवेक बोलते हैं। जिसे भला बुरा का ज्ञान ना हो कि किस में भला है किस में बुरा है, बिना विचार किए कार्य करने वाला व्यक्ति, बिना विचार यानी परिणाम की चिंता ना हो कार्य कर रहा हो उसे क्या बोलते हैं? अविचारी बोलते हैं। अविचारी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अविचारी बोलते हैं। अगला है व्यर्थ का ही व्यय करने वाला, यानी फालतू खर्च करने वाला। व्यर्थ का ही व्यय करने वाला उसे क्या बोलते हैं? तो अपव्ययी बोलते हैं। जो फालतू का खर्चा करता हो उसे क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। शरीर के किसी अवयव का टूटना इसे अंग भंग बोलते हैं। अवयव का मतलब कोई भाग आपका शरीर का टूटे उसे हम क्या बोलते हैं? अंग भंग। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अंतज्ञ। उसे क्या बोलते हैं? तो अंतज्ञ रहेगा यहाँ पे, सॉरी, अंतज्ञ। अंतज्ञ। अगला है जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या बोलते हैं? असीम बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या बोलते हैं? असीम बोलते हैं। जो बहुत कम खाता हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। जो बहुत कम खाता हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। अगला है जिसका अपहरण कर लिया गया हो, जिसका अपहरण कर लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? अपहृत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो अपहृत बोलते हैं। जिसका अपहरण कर लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? अपहृत बोलते हैं। अहिंसा। अगला है किसी भी प्राणी को
नुकसान न पहुंचाने वाला उसे क्या बोलते हैं? अहिंसा बोलते हैं। किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाने वाला उसे क्या बोलते हैं? तो अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। तो 25 ये हुए और लिख देते हैं, 2-3 और बचे हैं बस, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। और बस एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा रोग जिसका इलाज संभव न हो उसे असाध्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। जिसका इलाज संभव न हो उसे क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या बोलते हैं? उसे अस्त्र बोलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। भोजन ग्रहण न करना, इसको क्या बोलते हैं? तो अनशन बोलते हैं। अनशन पे देखे होंगे आप लोग, बैठते हैं तो भोजन त्याग देते हैं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे। अगला है जिसको उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं। जिसे उपमा न दी जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। एक और बचा है, उसको भी लिख लीजिए। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या बोलते हैं? अशिक्षित बोलते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार रिपीट कर देते हैं कि जिसे कुछ भी करने की क्षमता न हो उसे अक्षम, किसी विषय में न कुछ जानने वाला अनभिज्ञ, भला बुरा का ज्ञान न रखने वाला अविवेक, बिना विचार किए कार्य करने वाला व्यक्ति अविचारी, व्यर्थ क्या ही व्यय करने वाला अपव्ययी, शरीर के किसी और अवयव का टूटना अंगभंग, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे अनत्यज बोलते हैं, जिसका कोई सीमा न हो उसे असीम बोलते हैं, जो बहुत कम खाता हो उसे अल्पाहारी बोलते हैं, जिसका अपहरण कर लिया गया हो उसे अपहूत बोलते हैं, किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाने वाला उसे अहिंसा बोलते हैं, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव न हो उसे असाध्य बोलते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसे अस्त्र बोलते हैं, भोजन न ग्रहण करना उसे अनशन बोलते हैं, जिसको उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं, और जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशिक्षित बोलते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोगों को हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद साथियों, जय काव्य अकेडमी।